आप भी जॉइंट पेन का और मसल पेन का शिकार है एंड आपको लगता है कि ये कोविड की वजह से हुआ है, तो यू आर राइट, आप सही है। हम लोग क्या देखेंगे आज? कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ व्हाई जॉइंट्स हर्ट्स आफ्टर मंथ्स ऑफ रिकवरी। कोविड हो चुका, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, तभी भी ये जॉइंट पेन हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो क्यों? उसका रीजन देखेंगे हम लोग, क्यों नहीं हो रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो कोविड ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन का डिसीज है, मींस हमारा जो लंग्स है उसका डिसीज है। सी, इफ कोविड इज रेस्पिरेटरी डिसीज, व्हाई डू जॉइंट्स हर्ट मंथ्स आफ्टर रिकवरी? कोविड गया तभी भी जॉइंट्स क्यों पेन कर रहे हैं हमारे? So traditional inflammation theories fail to explain persistent joint pain. Respiratory recovery, the oxygen deprivation theory provides a comprehensive explanation based on recent research. Traditionally, अभी हम लोग क्या सोचते हैं? नहीं, लंग्स का डिसीज था तो जॉइंट पेन क्यों होना चाहिए, मसल पेन क्यों होना चाहिए? बट अभी जो रिसेंट थियरी है वो एक्सप्लेन करती है कि ऑक्सीजन डिप्रिवेशन, ऑक्सीजन डिप्रिवेशन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको पता है हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 बाहर डालते हैं, राइट? यही सिखाया गया हम लोग। अभी एक सवाल है आपके लिए, मुझे बताओ, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं और CO2 ही क्यों बाहर डालते हैं? है आंसर आपके पास? ठीक है, मैं बताता हूं। सी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, C प्लस O2, ये क्या होता है? CO2, इसका प्रोडक्ट। अभी कार्बन हमारी बॉडी में ऑलरेडी है, जो हमारा चर्बी नहीं बोलूंगा ओके, ग्लूकोज, जो हम लोग खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज बनता है। ज्यादा ग्लूकोज का ये हो गया तो उसका चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है और चर्बी हमको यूज करती है बाद में, हम लोग जब जरूरत पड़ती है तब। सो ग्लूकोज का फॉर्मूला है 6,6H12O6। ओके, H12O6। अगर C हम लोग बाहर निकाल लेंगे कि तो H12O6 में क्या क्या बचा? पानी। तो पानी तो वैसे ही बाहर निकल जाता है। C, अभी ये C हमारे काम का है। ओके, C प्लस हम लोग O क्या करते हैं? O2 बाहर से लेते हैं, सो C प्लस O2 हो जाता है। और ये C प्लस O2 ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन से एनर्जी बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलता है, और वही जो एनर्जी है वो हमारे मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग काम करते हैं, दौड़ते हैं, समझो दौड़ने लगे तो हम लोग क्या करते हैं? हाफने लगते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए हमारे बॉडी के लिए। क्यों? C तो ऑलरेडी है हमारी बॉडी में, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। ओके, सो ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा एनर्जी, फिर हम लोग ज्यादा दौड़ लगाते हैं और हाफते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, और CO2 ये बाय प्रोडक्ट है, ये बाहर निकल जाता है। हमारा स्वार्थ क्या है? एनर्जी। एनर्जी मिल जाता है अपने को, C प्लस O2। C हमको मिलता है ग्लूकोज से, जो खाया हुआ है उससे, O2 बाहर से लेते हैं, सिंपल। अभी क्या होता है देखो, ये जो ऑक्सीजन है ये लंग्स क्या है? फिल्टर है, खींच लेती है ऑक्सीजन को और वो ब्लड स्ट्रीम में डालती है, ब्लड में। वही काम है हमारे फेफड़ों का। ब्लड में डालने के बाद वो पूरी बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है, सर्कुलेशन, उसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। हर एक जो अंग है हमारा बॉडी का उसको मिलता है, ऑर्गन्स को, और वो ऑर्गन को क्या मिलता है फिर? एनर्जी। C प्लस O2 उधर भी हो जाता है, लाइक ओके। सो उसको एनर्जी मिलता है, हर एक पेशी को एनर्जी मिलता है। पेशी ATP बनाती है, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, हम लोग देखेंगे थोड़ा उसके बारे में। तो वो एनर्जी में रूपांतर करती है उसका, और हमारी बॉडी वो एनर्जी यूज करती है, पेशी भी वो एनर्जी यूज करती है। अभी कोविड के टाइम पे प्रॉब्लम क्या हुआ? ये हुआ ऑक्सीजन डिप्रिवेशन। हमारे लंग्स जो ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर रहे, खींच रहे, वही क्या हो गए? जख्मी हो गए। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? तो वो जितना ऑक्सीजन खींचना है वो ऑक्सीजन खींच नहीं पा रहे,
तो बाकी के ऑर्गन्स का क्या होगा, जिनको अगर ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई चाहिए, उसका क्या? ओके, तो उनको तो कम ऑक्सीजन मिल रहा है। जैसे कोविड में ऑक्सीजन के जो बॉटल्स है वो कम पड़ते थे, वैसे ही पूरे बॉडी को ऑक्सीजन के सप्लाई कम पड़ रहा है। अभी इससे बहुत खतरनाक परिणाम होता है अपनी बॉडी पे। ओके, वो देखेंगे थोड़ा डिटेल में। ओके, कोर हाइपोथेसिस, कोविड कॉजेस परसिस्टेंट जॉइंट पेन थ्रू ऑक्सीजन डिप्रीवेशन। ऑक्सीजन नहीं मिला हमारे ऑर्गन्स को और जॉइंट्स को। जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे भी जॉइंट्स जो रहते हैं उसको डायरेक्टली ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। ओके, और ज्यादा ब्लड सप्लाई नहीं मिलता बिकॉज वो ऑलरेडी काम करते रहते हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, उनके जो टिश्यूज है उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलना मुश्किल है। ओके, और उसको थोड़ा थोड़ा तो वो ज्यादा मांगते हैं, उनका नीड ज्यादा है जब रनिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो देखो, अभी mechanisms that disrupt brain hormone communication leading to chronic inflammation that can't be turned off. ये जो टर्म है ना, इन्फ्लेमेशन, सूजन। ओके, ये जो अपना जॉइंट है, ये जो अपना जॉइंट है, यहां पे सूजन आ जाती है। देखो, ब्लड सप्लाई आ रहा है बट जॉइंट में जरूरत ज्यादा पड़ती है बिकॉज वो ज्यादा काम कर रहा है, रनिंग कर रहा है। ओके, आपको ढो रहा है। ओके, ऑन दिस नीज। सो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ऑक्सीजन डिप्रिवेशन होता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है। अगर घुटनों में और किसी भी जॉइंट में सूजन आ जाए तो क्या हो गया, जॉइंट पेन, सिंपल। अभी वो सूजन क्यों आती है वो देखेंगे हम लोग। देखो, मैकेनिज्म 1, कोविड डैमेजेस ब्लड वेसल्स फीडिंग जॉइंट्स। जॉइंट्स को जो फीड कर रही है ब्लड वेसल्स, ब्लड की जो नलिका है जो जॉइंट्स को फीड कर रही है, उसको क्या करता है, ये डैमेज करता है। उसका अंदर का जो पार्ट है, उसकी अंदर की जो लाइनिंग बोलते हैं उसको, अंदर की जो वॉल है, दीवार है, उसको खराब करता है। कैसे पता है, ऑक्सीजन का अगर उसको प्रॉपर पुरवठा या उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिला तो क्या होगा, वो आगे लेके जाएगी सप्लाई बट उसको खुद को नहीं मिलेगा, तो वो खराब करता है उसको, वॉल्स को। देखो 2021 में ऑस्टेगार्ड, ये जो यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूशन है, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च किया इसके ऊपर। क्या बोली वो, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स डेमोन्स्ट्रेट दैट SARS-CoV-2 affects the micro circulation causing endothelial cell swelling and damage, microscopic blood clots, capillary congestion। बाप रे, क्या मिला इनको, सेल का स्वेलिंग मिला, जो सेल्स है ब्लड सेल्स उसको स्वेलिंग मिला अंदर से। ओके, एंड देन डैमेज, माइक्रोस्कोपिक ब्लड क्लॉट्स भी मिले उधर, छोटे एकदम माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे वैसे वाले ब्लड क्लॉट्स भी मिले। सो कैपिलरी कंजक्शन मींस जो कैपिलरी है, मींस जो ट्यूब है हमारी नलिका, उसमें से जो ब्लड फ्लो रहा है उसको कंजेशन कर रहा है। ओके, अड़थड़ा। ओके, सो उसको रुका रहा है वो ब्लड फ्लो। नाउ की रिसर्च फाइंडिंग क्या हुआ, अनडिटेक्टेड बाय करंट डायग्नोस्टिक मेथड्स। अभी जो डायग्नोस्टिक मेथड है उसको डिटेक्ट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, कैपिलरी फ्लो डिस्टर्बेंसेस लिमिट। कैपिलरी जो फ्लो है, हमारा जो ब्लड फ्लो है उसको कैपिलरी फ्लो बोलते हैं, उसको डिस्टर्बेंस हुआ है। ओके, इट इज नॉट नॉर्मल, नॉर्मल नहीं हो, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूजन एक्सचेंज इन लंग्स एंड टिश्यूज एंड मे देयरफॉर कॉज हाइपोजेमिया एंड टिश्यूज हाइपोजिया। देखो, पहले तो ब्लड का जो खींच लेती है ऑक्सीजन, देखो हर एक सेल को, हमारी जो सेल है, पेशी, हर एक पेशी को ऑक्सीजन की जरूरत है एटीपी बनाने के लिए, तो उनका भी कैपेसिटी कम हो गया। दूसरा लंग्स भी प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं खींच रहे एंड उसकी वजह से क्या हो गया, कॉजेस हाइपोजेमिया एंड टिश्यू को भी हो रहा है और हाइपोजेमिया अपने ब्रेन को भी होता है। अभी वो कैसे हो रहा है हम लोग देखेंगे। देखो, व्हाट दिस मींस फॉर जॉइंट्स, जॉइंट्स के लिए ये क्या मैटर करता है,
माइक्रोक्लॉट्स ब्लॉक टाइनी ब्लड वेसल्स फीडिंग जॉइंट टिश्यूज। इसको जो फीड कर रहा है, इसको ये जो टिश्यूज है ये ब्लॉक हो रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं, जॉइंट्स को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, वो ब्लॉक कर रहे हैं। कैपिलरी ट्रांजिट टाइम चेंजेस, रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी इफिशियंसी। तो ऑक्सीजन प्रॉपरली डिलीवरी नहीं हो रहा है, तुम्हारा ट्रक अगर पहुंच नहीं रहा है टाइम पे, वो डिले हो रहा है, तो उसके अंदर का माल ऑक्सीजन उसकी डिलीवरी लेट हो रही है। इवन आफ्टर लंग्स रिकवर, सर्कुलेशन टू जॉइंट्स रिमेन्स कॉम्प्रोमाइज्ड। लंग्स रिकवर हो गए बट बाकी का क्या है, वो जो कैपिलरी है, जो हमारा ब्लड वेसल है, उसका प्रॉब्लम हो गया, टिश्यूज का प्रॉब्लम हो गया। इसकी वजह से वो जॉइंट पेन रिमेन्स वैसे ही रह रहा है। कोविड तो चला गया काम करके, अभी टिश्यू हाइपोजीमिया, ऑक्सीजन स्टारवेशन बोलते हैं, इस ऑक्सीजन टिश्यूज को मिल नहीं रहा है। जो टिश्यूज है ये रिकवर होना बहुत जरूरी है। जब घिसते हैं टिश्यूज चलने के बाद, रनिंग के बाद, ये अंदर बीच वाले टिश्यूज घिसते हैं, तो उसको रिकवर होना बहुत जरूरी है, स्टारवेशन। तो उसको रिकवर होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बट वो दे आर स्टारविंग। जैसे भूख लगती है ना हम लोग, हम लोग स्टार्व करते हैं, हमको चाहिए, खाना चाहिए, वैसे ये कर रही है टिश्यूज। एंड दैट इज व्हाई अगर वो मांग रही है ऑक्सीजन ज्यादा, तो क्या होता है, फिर स्वेलिंग होता है, सूजन आ जाती है इसमें, एंड फिर हमको जॉइंट पेन होता है। देखो, सो दिस इज द मेन रीजन। अभी मैकेनिज्म 2 एंड 3 वो पता चल गया हमको, जॉइंट में क्या होता है। अभी ब्रेन में क्या होता है, देखो कहां तक पहुंच गया कोविड, यू कैन नॉट इमेजिन। मैकेनिज्म 2 एंड 3, ब्रेन ऑक्सीजन डिप्राइवेशन एंड द विशियस साइकिल। ब्रेन को जो ऑक्सीजन मिलना है वो प्रॉब्लम हो गया। अभी क्या हो गया, ब्रेन ऑक्सीजन डिप्राइवेशन डिसरप्शन। अभी ये पीएमसी 2022 में रिसर्च हुआ है। ओके, आप सर्च कर सकते हो, मैंने सर्च करके निकाला है। द S1 सब यूनिट ऑफ स्पाइक प्रोटीन SARS-CoV-2 crosses the blood-brain barrier and is taken by the brain regions that include the cortex, hypothalamus and hippocampus. So, अभी हिप्पोकैम्पस क्या करता है, देखो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हिप्पोकैम्पस कंट्रोल्स इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। हिप्पोकैम्पस ये जो ब्रेन का पार्ट है, वो हमारे बॉडी पे जब सूजन आती है, देखो अभी सूजन आना ये अच्छी बात है बॉडी के लिए, पता है क्यों। अभी समझो हमको किधर हर्ट हो गया, चलो सर में हर्ट हो गया, तो सूजन आ जाती है, राइट, ये फूल जाता है। सो इसका मतलब क्या है, यहां पे रिपेयर करना बहुत जरूरी है। चलो भागो, जो पेशीज रहती है उनको ये हिप्पोकैम्पस क्या, हाइपोथैलेमस क्या करता है, आदेश देता है। हार्मोन्स क्या है, एक संदेश है जो अपने बॉडी को मिलते हैं हर टाइम पे। ओके, कुछ अच्छा चाय पीने के बाद अच्छा लगा यार, हार्मोन रिलीज हो गया, डोपामाइन। ओके, सो ये जो अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स है, प्रोटीन्स है, वो क्या करते हैं, संदेश लेके जाते हैं कि क्या करना है बॉडी को। ओके, सो अभी यहाँ पे हमारा फूल गया, सूजन आ गई, तो इसको रिपेयर करना है। सूजन मीन्स क्या, इसको रिपेयर करना है, इसका ये रीजन क्या है, सूजन। तो बॉडी उसको रिपेयर कर रही है, वो गलत बात नहीं है, बट गलत क्या हुआ कोविड में वो दिखते हैं। देखो इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, सूजन तो आ गई सब जगह पे। अभी ऑक्सीजन डिप्राइवेशन डैमेजेस हाइपोथैलेमस, ये जो संदेश भेजने वाला है पोस्ट ऑफिस, उसको ही उड़ा दे रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उसको, वो खुद ही मर रहा है पोस्ट मास्टर। ओके, अभी HPA एक्सिस, ब्रेन हार्मोन कम्युनिकेशन गेट्स डिसरप्टेड। मैंने बोला ना, हार्मोन क्या है, कम्युनिकेशन, संदेश लेके जाता है इधर का उधर। अभी यही डिस्टर्ब हो गया, तुम्हारा पोस्ट ऑफिस ही उड़ गया, तो संदेश कौन लेके जाएगा, पहले संदेश लेके गया तो क्या हो गया, सूजन आ गई। ओके, ये जो है इसका प्रोटीन, ओके हार्मोन, वो संदेश लेके गया, सूजन आ गई। अभी वो उसको कम करना है। हाँ, सूजन क्यों आती है, ये जो हाइपोथैलेमस है ये अपनी बॉडी को संदेश भेज देता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन है, ओके गामा समथिंग, ओके सो उसको प्रोड्यूस करो। वो अगर प्रोड्यूस हो गया तो सूजन आ जाती है। सूजन आ गई तो इसका मतलब क्या, चलो भागो, इधर मदद की जरूरत है। सूजन आ गई तो इधर रिपेयरिंग की जरूरत है, नहीं तो बॉडी को समझेगा कैसे कि कहाँ पे ईजा हुई है, अपने कहाँ पे अपने को करो चाहिए, कहाँ पे अपना सर का ये सूज गया है। तो ये पर्टिकुलर टाइप का जो प्रोटीन है वो उसका
क्या है, इंडिकेशन है कि यहां पे जाओ और रिपेयर करो। अभी पहले तो संदेश दे दिया, जाओ प्रोटीन बनाना चालू करो वो पर्टिकुलर टाइप का वहां पे। अभी प्रोटीन बनाना चालू हो गया तो उसका रिपेयरिंग काम चालू हो गया। जब तक वहां पे प्रोटीन है तब तक रिपेयरिंग चालू है। ओके, प्रोटीन बता रहा है लाइक सुपरवाइजर। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, पहले संदेश चला गया, अभी दूसरा संदेश जाने में प्रॉब्लम है, ये खुद ही खत्म हो गया। कम्युनिकेशन, ब्रेन हार्मोन कम्युनिकेशन, उसको खुद को ही ऑक्सीजन नहीं मिला। तुम्हारा पोस्ट ऑफिस या तुम्हारी तार है मोबाइल की वो कट गई, अभी तार भी नहीं बचे। चलो मैं बोलता हूं तुम्हारा टावर उड़ गया मोबाइल का। ओके, तो कम्युनिकेशन पहले तो आया जो क्या करना है, दूसरा वाला जो चिट्ठी है आया नहीं, तो क्या हुआ, ये जो प्रोटीन है बनता रहा, जो सूजन बनाता है, सूजन तैयार करता है, वो उसका प्रोडक्शन चलता रहा और ये सूजन कम नहीं हुई। बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो संदेश भेजता है वहां पे। जॉइंट में, घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इधर है। दुखता किधर है, नीचे घुटनों में, ये प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन फेलियर, अपने बॉडी का जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो गया। सो दिस इज अनदर रीजन। पहला रीजन देखा था हम लोगों ने, टिश्यूज स्टार्विंग कर रहे हैं, वहां पे टिश्यूज को नहीं मिल रहा ऑक्सीजन। बाद में क्या है, ये जो प्रोटीन है जो सूजन लाता है वो बनता ही जा रहा है, सूजन चलती जा रही है, रुक नहीं रही है, चिट्ठी आ नहीं रही है। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ विशियस ऑक्सीजन इन्फ्लेमेशन साइकिल, अभी वो साइकिल में चला जाता है। यूनिवर्सिटी अराहस, ये यूनिवर्सिटी ने क्या किया 2021 में, इट आइडेंटिफाइज अ विशियस साइकिल एज इन्फ्लेमेशन, एज इन्फेक्शन एंड hypophagia related inflammation causes capillary function to deteriorate, which in turn accelerates hypophagia related inflammation and tissue damage। ये जो पहले देखा था, पहली वाली स्लाइड में क्या देखा था, टिश्यू को प्रॉब्लम होता है, जो अपनी कैपिलरी है, मींस जो ब्लड को लेके जाती है, उसका प्रॉब्लम हो गया था अंदर से। अभी ये इसकी वजह से क्या होता है, विशियस साइकिल में चले जाता है। ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो क्या है इन्फ्लेमेशन, सूजन, ये कैपिलरी फंक्शन को भी रिटरेट कर देती है। सूजन तो रह गई, वो प्रोटीन है सुजाने के लिए, अभी वो कैपिलरी का जो फंक्शन है उसका भी प्रॉब्लम कर देती है। और टिश्यूज इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज, ये जो जॉइंट है अपना, उधर के टिश्यूज भी डैमेज होना चालू जाता है। सो ये डबल वैमी बोलते हैं उसको, इसकी वजह से ये और उसकी वजह से ये। तो ये सब अपने बॉडी को ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। बिकॉज हमारा जो ऑक्सीजन खींचने का मशीन है वो जख्मी हो गया है ड्यूरिंग कोविड। अभी थोड़े दिन के लिए जिनको कोविड था उनको ये जॉइंट पेन नहीं होगा, बिकॉज वो रिकवर हो गए। बट जिनको लॉन्ग कोविड बोलते हैं, जिनको लॉन्ग टाइम तक कोविड था, जिनके बॉडी में ज्यादातर ये सब प्रॉब्लम हर एक टिश्यूज में, हर एक जॉइंट में, ब्रेन तक हो गए, उनको ये विशियस साइकिल में चला गया उनका बॉडी। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। देखो कोविड पहले क्या हुआ, कोविड का इन्फेक्शन हो गया, ऑक्सीजन डिप्रिवेशन, ऑक्सीजन कम हो गया अपनी बॉडी में, टिश्यू हाइपोक्सिया ट्रिगर्स मोर इन्फ्लेमेशन, टिश्यू को प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ गया, उसको नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, सूजन पैदा करेगा कि मुझे चाहिए। मांगने का तरीका क्या है बॉडी का, कि मुझे सब कुछ चाहिए, सूजन। ओके, याद रखना। सो टिश्यू को इन्फ्लेमेशन, जो टिश्यू अपने जॉइंट का उसको इन्फ्लेमेशन, देन इन्फ्लेमेशन डैमेजेस मोर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल को और डैमेज कर दिया उसने। देन वर्स सर्कुलेशन इज मोर ऑक्सीजन डिप्रिवेशन, जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है उसको ही डैमेज हो गया तो और ऑक्सीजन कम हो गया। तो पहले ही ऑक्सीजन कम है और कम हो गया, बिकॉज हमारा जो हाईवे है ब्लड वेसल्स उसको भी डैमेज कर दिया। तो कितना खतरनाक है देखो, ये कोविड आके चला गया, बट 2-2 साल तक लोगों के घुटनों में दर्द है, हड्डियां दुख रही है, जॉइंट्स दुख रहे हैं, मसल्स दुख रहे हैं। देखो अभी और एक अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ओके, भागो मत, खत्म नहीं हुआ है। मैकेनिज्म फॉर जॉइंट स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी टू ऑक्सीजन लॉस। जॉइंट स्पेसिफिक क्या होता है देखो, रिसर्च फ्रॉम स्प्रिंगर नेचर 2024 में, लास्ट ईयर, क्या किया उन्होंने, रिवील्स सार्स जो भी है कोविड इंक्लूड जॉइंट डैमेजेस अकम्पनीड बाय endothelial dysfunction marked by increased oxidative stress, microglial dysfunctions.
बाप रे, अभी ये क्या है वो देखते हैं। ओके, बायोलॉजिकल टर्म्स, डॉक्टर की टर्म्स खतरनाक है, उनका राइटिंग समझ में नहीं आता तो ये क्या समझेगा। ओके, सो व्हाई जॉइंट्स आर मोस्ट अफेक्टेड, क्यों, अपने को क्यों से मतलब है, बाकी छोड़ दो। सो कार्टिलेज, कार्टिलेज में जो बीच में रहता है जॉइंट के, उसको कार्टिलेज, थोड़ा मुझे पता है। ओके, हैज नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, उसको डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं, मैं बोला कार्टिलेज को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है, उसको वेन्स उसके अंदर नहीं जाती और बाहर नहीं निकलती। डिपेंड्स एंटायरली ऑन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मींस इधर से छोड़ता है उधर से लेके जाता है, इधर से छोड़ता, डायरेक्ट सप्लाई नहीं है। ओके, सो मोस्ट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन चेंजेस, अगर मुझे डायरेक्ट ब्लड का सप्लाई नहीं मिल रहा है तो ब्लड क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजन। ओके, लंग्स से, बराबर है ना, हमने देखा था 7th स्टैंडर्ड में कैसे हमारा क्या करता है, हार्ट और लंग्स ने जो शुद्ध किया हुआ जो अपना ब्लड है, रक्त है, वो सब जगह पहुंचाता है। ओके, सो सेंसिटिव है, ऑक्सीजन डिप्रिवेशन अगर हो गया तो इसको प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन अगर कम हो गया तो। सो लिमिटेड रिपेयर कैपेसिटी व्हेन ऑक्सीजन स्टार्ट, अगर ऑक्सीजन ही कम हो गया तो रिपेयर कैसे होगा, बिकॉज ऑक्सीजन चाहिए उसको रिपेयर होने के लिए, एनर्जी चाहिए, C+O2 मींस एनर्जी, स्टार्टिंग में बताया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिपेयरिंग के लिए। तो उसको रिपेयर करने के लिए मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑलरेडी उसको कम सप्लाई है और प्रॉब्लम हो गया। अक्युमुलेशन ऑफ इंफ्लेमेटरी वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोटीन, मैं बोला ना, इंफ्लेमेशन कौन लाता है, वो प्रोटीन गैमा, वो गैमा टाइप का प्रोटीन है, वो ज्यादा हो गया उधर, वो और सूजन लेके आया। तो पहले ही कम था ऑक्सीजन और ये आ गया बीच में, और क्या है ये, अक्युमुलेशन ऑफ इंफ्लेमेटरी, और फिर सूजन पैदा कर, तो और प्रॉब्लम। अभी मोस्ट स्टडी एविडेंस, अ माउस मॉडल इंजेक्शन विथ सार्स कोविड स्पाइक receptor binding domain RBD showed hypersensitivity to pain, suggesting SARS infection may result in chronic pain. इन्होंने रिसर्च किया माउस के ऊपर, ठीक है, माउस के ऊपर ही करना पड़ेगा, जो क्लोज टू है हमारे, जो हमारा जैसा सारा फंक्शन है बॉडी का वैसे ही उसका, इसके लिए उसके ऊपर किया, तो उनको क्या रिजल्ट आया, क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक मीन्स लंबे समय तक पेन, उसको बोलते हैं क्रॉनिक पेन। सो आपको मैं समझा रहा हूं कि कोविड की वजह से हमारा जॉइंट का पेन इतने सालों तक क्यों है। ओके, और हम लोग दिख रहे वाई वाई, अभी देखो प्रॉब्लम, देखो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, भागो मत, देखो क्या है मैकेनिज्म 5, और क्या क्या कर रहा है ये कोविड हमारे बॉडी में। देखो ये डायग्राम देखो, ये यहाँ पे अपना ब्रेन है, ब्रेन से क्या जाता है, ये हाइपोथैलेमस बोला था मैंने, हाइपोथैलेमस, और ये कौन से आता है, कॉर्टिजोल। तो दो टाइप के हार्मोन है, संदेश, चिट्ठी, तो चिट्ठी नहीं पहुंचती है, वो प्रॉब्लम है। अभी क्या होता है देखो, मैकेनिज्म, हार्मोन कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, प्रॉब्लम क्या होता है कम्युनिकेशन में, हार्मोन की कम्युनिकेशन में, ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च फाइंडिंग, क्या हुआ, मल्टीपल स्टडीज, बहुत सारा स्टडी किया गया, ग्राउंड ब्रेकिंग मींस खतरनाक, जो इन्होंने शोध लगाया वो शो कॉर्टिजोल लेवल्स 50% लोअर इन कोविड पेशेंट, जो कॉर्टिजोल जो हार्मोन है वो बनाने का जो लेवल है वो 50% हो गया, आधा, कैपेसिटी खत्म हो गया कोविड की वजह से। सो ब्लंटेड कंपेंसेटरी रिस्पांस ऑफ द HPA एक्सिस, जो HPA एक्सिस है ये, उसका प्रॉब्लम कर दिया उसने। तो रिसर्च एविडेंस, PMC स्टडी 2024 में किया उन्होंने, फाउंड रिवर्सिबल सेंट्रल एड्रिनल इनसफिशिएंसी इन survivors of COVID-19 then that can last 24+ month, 24 महीने से भी ज्यादा ये 50% जो कम हो गया है हार्मोन बनना, वो प्रॉब्लम रह सकता है बॉडी में, वो बता रहा है। द की वर्ड इज सेंट्रल, मीनिंग द ब्रेन कंट्रोल सेंटर इज डैमेज्ड, बाप रे, नॉट द एड्रेनल ग्लैंड्स देमसेल्व्स। सो ब्रेन में जो कंट्रोल करने वाला जो डैमेज है सेंट्रल, वो खुद ही डैमेज हो गया। ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, देखो बॉडी का 20%, 20% एनर्जी ब्रेन यूज करता है, जितना भी हम लोग खाते हैं उसका 20%, ये बहुत बड़ा मशीन है, उसको खुद को ही नहीं मिला तो वो डैमेज हो जाता है, हाइपोथैलेमस। इसकी वजह से 24 महीने तक ये प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी को टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए और बहुत ज्यादा लगता है। व्हाई लो कॉर्टिसोल कॉजेस जॉइंट पेन, अभी ये कॉर्टिसोल 50% होता है, वो जॉइंट पेन क्यों होता है उसकी वजह से, सी कॉर्टिसोल इज बॉडीज नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी, अभी पता चला हमको, जो प्रोटीन जाता है
ये इसको दूसरा संदेश, दूसरी चिट्ठी है, ये दूसरी चिट्ठी कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जाता है और बोलता है भाई वो प्रोटीन बनाना बंद कर तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। वो प्रोटीन की वजह से इन्फ्लेमेशन है, राइट, गामा प्रोटीन। सो ये क्या है, बॉडीज नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी। ब्रेन डैमेज फ्रॉम ऑक्सीजन डिप्रिवेशन डिस्टर्ब्स कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन ही बंद कर देता है। विदाउट एडिक्वेट कॉर्टिसोल इन्फ्लेमेशन रन्स अनचेक्ड, उसको कोई चेक ही नहीं करता, बिकॉज चेक करने वाला कौन है, कॉर्टिसोल है। वो इन्फ्लेमेशन अनअटेंडेड है, वैसे ही है, रह गया, कम नहीं हो रहा है। इन्फ्लेमेशन प्रोटीन्स अक्युमुलेट इन जॉइंट्स, मैं बोला वो गामा टाइप का प्रोटीन वो अक्युमुलेट होता है जॉइंट में, वो जॉइंट खुद ही तकलीफ में, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, टिश्यूज रिपेयर नहीं हो रहा है, ओके, और फिर से ऊपर से ये जाके बैठ जाता है, उसको मेहमान अपने को खुद के खाने के लाले है इसके, और मेहमान जाके बैठ जाता है, ओके। इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स अक्युमुलेट इन जॉइंट्स, तो जॉइंट को सूजन आएगी। ये कोविड जितना दिखता था उतना आसान नहीं है। जिनको लॉन्ग कोविड हुआ है दोज आर इन रियली पेन, बट उसके बाहर कैसे निकलना है वो भी मैं बताऊंगा, ओके। इतना घबराओ मत, ओके। देखो चलो आगे जाते हैं। अभी व्हाई दिस थियरी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग ट्रेडिशनल मॉडल्स कांट, अभी ट्रेडिशनल चल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, बट ये कैसे, व्हाई पेन मूव्स बिटवीन जॉइंट्स, ये क्या करती है, सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ना संदेश का, इसके लिए बिटवीन के जॉइंट्स पेन है। देन सिम्टम्स केम इन वेव्स, ये जो पेन है जॉइंट में है, कोविड लंग्स में था, तो उनको क्या लगता है जॉइंट अलग है, ये कोविड अलग है, उसका क्या कुछ संबंध है ही नहीं, तो कोई सोचता नहीं कि ये बिकॉज ऑफ कोविड रहेगा, ऑक्सीजन डिप्रिवेशन की वजह से रहेगा, ऑक्सीजन कम पड़ रहा है इसकी वजह से हो रहा है। दूसरा मींस नॉर्मल जो हमारे जो डॉक्टर लोग हैं, तो सिम्टम्स केम इन वेव्स, पहले ये ठीक हो गया, बाद में इसका आ गया, तो ये चला गया, उनको लगता है अभी ठीक हो गया। अभी बोलता है नहीं कोविड 2 साल पहले था, मुझे कोई पूछता नहीं डॉक्टर तुमको कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था। हमको क्या कर रहे हैं हम लोग, जहां पे दर्द हो रहा है वो उसको टारगेट कर रहे हैं, किसको, जॉइंट्स को, जॉइंट को पेन हो रहा है, हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, जॉइंट को पेन हो रहा है, डॉक्टर रेगुलर मेडिसिन देता है, उसको पता ही नहीं है कॉर्टिसोल का प्रॉब्लम हो गया भाई, कॉर्टिसोल बन ही नहीं रहा है, ऑक्सीजन डिप्रिवेशन हो गया, वो सूजन जा ही नहीं रही है, तो वो भी कंफ्यूज हो रहा है। सो ये क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल मेथड हो गया, बिकॉज उनको वो सोच ही वहां तक नहीं पहुंच रही है कि ये उसकी वजह से हो रहा है, ओके। दूसरा, वेदर अफेक्ट्स पेन, अभी ये सूजन और ये पेन हर सर्दी में होता है, जब ठंडी आ जाती है तो ये पेन हो जाता है, तो हमको क्या लगता है ये ठंडी वाला पेन है, ये थोड़ी कोविड वाला है, तो ये मिसलीडिंग है, ये दोनों चीजें मिसलीडिंग है, तो डॉक्टर को भी वही लगता है और हम भी वही बोलते हैं, नहीं थोड़ा सा कुछ गर्म करो या ठंडा लगाओ ठीक हो जाएगा, बट जो मेन रीजन है बेसिक वो हम लोग सोच ही नहीं पा रहे। देन रेस्ट डजंट हेल्प, हम लोग आराम करते हैं, हमको लगेगा आराम करेंगे तो हो जाएगा ठीक, बट हेल्प नहीं करता है, बिकॉज प्रॉब्लम चलो खोखला एसी कमी करना, वाढव ना, 24 कर, लय गरम झालं मला। अभी रेस्ट डजंट हेल्प, जॉइंट पेन हो गया, हम लोग क्या करते हैं, पहला चीज आराम करते हैं, अच्छी चीज है, गलत नहीं है, बट हेल्प नहीं करता वो, क्यों, प्रॉब्लम इज सर्कुलेशन नॉट एक्टिविटी लेवल, रेस्ट डजंट इंप्रूव ब्लड वेसल डैमेज, प्रॉब्लम सर्कुलेशन में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही है, ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी है, हम लोग उल्टा सो जाते हैं, बाकी के डिजीज में ठीक है, बट ये जो है हुआ है प्रॉब्लम, उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, इसको ऑलरेडी ब्लड सप्लाई कम है, ऑक्सीजन कम है, ब्लड सप्लाई कम है तो ऑक्सीजन ही ब्लड लेके जाता है, ब्लड ही ऑक्सीजन लेके जाता है, सो इसकी वजह से इट डजंट हेल्प, वो और खराब कर देता है प्रॉब्लम, हम लोग आराम करते और दुख जाता है, ये पहली बार हो रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस कोविड, ओके। पहले तो सब ठीक होता था, आराम किया तो ठीक होता था, बिकॉज ऑफ ये कोविड हम लोग आराम करते और खराब, तो आराम करना इसका सोल्यूशन नहीं है। क्या, एक्सरसाइज पैराडॉक्स, देखो एक्सरसाइज पैराडॉक्स क्या है, मींस हमको गलत लगता है, क्या लगता है, लाइट एक्सरसाइज इंप्रूव सर्कुलेशन, लाइट एक्सरसाइज किया, योगा सबसे इंपॉर्टेंट,
चलना, लाइट एक्सरसाइज, चलना तो भी घुटनों पे आएगा, बट लाइट एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम मीन्स आपको लगता है बहुत बड़ा वर्ड है प्राणायाम, अरे प्राणायाम सिंपल है, सिर्फ इतना भी किया तो भी प्राणायाम होता है। प्राण वायु अंदर लेना और उसका व्यायाम मीन्स प्राणायाम। सिर्फ हवा अंदर ज्यादा ले लो और छोड़ो, ज्यादा लो छोड़ो, ओके। वो जो अपना लंग्स है उसका काम करो, वो भी 10 मिनट किया तो भी ये सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, वो हेल्प करता है। तो हमारे जो पूर्वज है उन्होंने सही बोला है, प्राणायाम और योगा, योग एक्चुअली, योगा तो बाहर वाले लोग बोलते, तो अभी योगा ही हो गया, तो गाओ, ठीक है, गा। तो ऑक्सीजन हेल्प करता है, तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है अपने टिश्यू तक। हम लोग आराम करेंगे नहीं हेल्प करेगा, ये जरूरी है। सो इंटेंस एक्सरसाइज इंक्रीजेस ऑक्सीजन डिमांड बियॉन्ड कॉम्प्रोमाइज सप्लाई हर्ट्स। अगर हम लोग रनिंग करने गए, जिम में गए, वो मत करो अगर तुम्हारा जॉइंट पेन है तो, बिकॉज रनिंग करने गए तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है बॉडी का, तो ऑलरेडी कम है और बाकी के टिश्यूज भी मांगेंगे, बाकी के मसल्स भी मांगेंगे। पैर का मसल जो रनिंग कर रहा है उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑलरेडी जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, तुम दूसरों को ऑक्सीजन ले रहा है, जिसको नहीं चाहिए उधर नहीं। जैसे कि ऑक्सीजन के बाटला का हो रहा था, ओके, जिसको चाहिए उधर नहीं, दो दूसरी जगह के स्टोर कर रहे हैं ज्यादा, ओके। नोटबंदी के टाइम पे हुआ था, जिनको जरूरत नहीं है वो लाइन में लगा के बहुत सारे नोट लेके गए, और जिनको जरूरत है उनके पास नहीं है, ओके। चलो, जोक्स अपार्ट, ओके। सो अभी क्लेवलैंड क्लिनिक 2024 में क्लेवलैंड क्लिनिक ने क्या ढूंढा? स्टडी ऑन बोन पेन फाउंड क्रॉनिक इंफ्लेमेशन इटसेल्फ सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब्स बोन मेटाबॉलिज्म। बाप रे, क्रॉनिक इंफ्लेमेशन, क्रॉनिक मींस लंबी समय तक का जो सूजन है अंदर हड्डी के, जो है जॉइंट्स के अंदर जो सूजन है, वो अगर लंबी तरफ टाइम तक रहा तो क्या होता है? सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब्स बोन मेटाबॉलिज्म। हमारे बोन भी पचाते विटामिन को, ओके, मिनरल्स को, ओके, जो उसको कैल्शियम चाहिए वो खींचते हैं, नहीं तो बोन्स पावरफुल कैसे बनेंगे? कैल्शियम चाहिए ना उनको। तो वो जो पचाने की उनकी शक्ति है विटामिन मिनरल्स को, उसको क्या करता है? डिसरप्ट बोन मैकेनिज्म, उसको कम कर देता है इंफ्लेमेशन। बिकॉज देखो उसका काम चल रहा है सब खींचने का, ये बीच में आके बैठ गया मेहमान, तो उसको भी खाना चाहिए ना। अगर उसको खाना नहीं, देखो खुद को कम मिल रहा है और ऊपर से मेहमान आके बैठा, तो प्रॉब्लम है ना। सो एलिवेटेड लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स का लेवल बढ़ गया, इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं? इन प्रोड्यूसिंग ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन बोन टिश्यूज। बोन के जो टिश्यूज है वो ब्रेक डाउन मीन्स खराब होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं उसका, तो उसको ब्रेकिंग डाउन में क्या करता है? उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। मेहमान तो मेहमान, ऊपर से उंगली भी कर रहा है, ओके, ये प्रोटीन, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम, ओके। रिसर्च बैक्ड एविडेंस, क्या एविडेंस मिला है? पुरावा क्या है तुम्हारे पास? सपोर्टिंग ऑक्सीजन डिप्रिवेशन थ्योरी क्या बोलती है? डायरेक्ट जॉइंट डैमेज फ्रॉम हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की वजह से जहां पे है वहां पे डायरेक्ट जॉइंट डैमेज होता है, जॉइंट डैमेज, बिकॉज उसको क्या नहीं मिल रहा? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, डिप्रिवेशन में हो ऑलरेडी, वो डैमेज हो जाता है। अगर ज्यादा टाइम तक हमको भी ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम भी डैमेज हो जाएंगे। वैसे ही है वो, हर एक टिश्यू, हर एक जीव, छोटा छोटा टिश्यू, उसका भी वही है, ऑक्सीजन चाहिए। तो स्प्रिंगर नेचर 2024 में उनको क्या मिला? आवर स्टडी फाउंड दैट सार्स कोविड इंडक्टेड जॉइंट डैमेज इन इज अकम्पनीड, जो जॉइंट डैमेज है वो किसके साथ है? बाय इडोथेलियल डिसफंक्शन, इलेवेशन ऑफ मार्कर्स ऑफ इडोथेलियल डैमेज एंड वॉन विस्टेंट फैक्टर। इतना खतरनाक हजम नहीं हो रहा है, बट ये समझ में आया मुझे कि इसकी वजह से ये इसके साथ दो प्रॉब्लम हो रहे हैं, ओके, उनको पता चला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल एविडेंस। अभी क्या मिला है वो इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आएगा अपने को, उसकी वजह से क्या हुआ है। 2 patients revealed severe pain and osteoporosis like changes in media formal condyl after contracting COVID-19. CT scan revealed vascular
एबनॉर्मलिटीज अराउंड अफेक्टेड ज्वाइंट, वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज मिला अराउंड ज्वाइंट, ये प्रॉब्लम मिला उनको। ओके, सो ज्वाइंट के अंदर भी प्रॉब्लम, बाहर भी प्रॉब्लम, सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ओके, इनको मिला। सेकंड क्या है, ब्रेन इमेज शोज हाइपोथैलेमिक डैमेज। जो हाइपोथैलेमिक्स है, जो क्या भेजता है, हार्मोन भेजता है स्वेलिंग के लिए और स्वेलिंग कम करने के लिए। अपना पोस्ट ऑफिस जो संदेश भेज रहा है, ये कर, ये मत कर, ये ब्रेन बताता है राइट बॉडी को, तो ये खुद ही डैमेज हो गया। पीएमसी ने 2021 में एडेमा एंड न्यूरल डिग्रेडेशन अलोंग विथ सार्स कोविड genome have been identified in the hypothalamus. hypothalamus में भी इनको मिला प्रॉब्लम। ओके, तो इन्होंने भी पुष्टि कर दी कि ये कोविड की वजह से हुआ है, और इनको भी मींस ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया, जॉइंट में प्रॉब्लम हो गया। ये रिसर्च सेंट्रल हाइपोथैलेमिज्म इन 40% सर्वाइवर्स, 40% लोगों के अंदर ये ब्रेन का डैमेज का प्रॉब्लम मिला। देखो कोविड खतरनाक। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं हम लोग, क्या है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन ऑक्सीजन डिलीवरी। अभी जो मेन रीजन है उसको एड्रेस करेंगे कि वो कैसे एड्रेस करना है, वो उसको कैसे ये ठीक करना है, ऑक्सीजन के सप्लाई को, वो देखेंगे। देखो फेज 1 सर्कुलेशन असेसमेंट एंड रिस्टोरेशन, वीक 1 से 4, पहले 4 हफ्ते 1 से 4 क्या करना है, असेसमेंट करना है, प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक है कि नहीं। ओके, सो ग्रेजुएटेड एक्सरसाइज प्रोटोकॉल 5 to 20 मिनट डेली, 5 से 10 मिनट प्राणायाम और योगा करो, स्ट्रेचिंग करो धीरे धीरे, ज्यादा नहीं। स्ट्रेचिंग किया तो क्या हो गया, ज्वाइंट भी हिलेंगे, थोड़े तो हिलने चाहिए, तो पता चलेगा कि वहां पे ब्लड भेजना, या तो जगह बन जाएगी ब्लड की सप्लाई के लिए। उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है, वो इधर से घुसता है उधर से निकलता है, हम लोगों ने देखा, पॉसिबल नहीं है। सो डीप डायफ्रामिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, वही बोला है। ये अंग्रेज लोगों को प्राणायाम पता नहीं है, बट हमको पता है, ये प्राणायाम बोल रहा है। क्या खतरनाक नेम है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज डीप। ओके ठीक है। विटामिन D3 भी चाहिए। ओके, कितना, 5000 IU, सो ये भी 200, ये अभी डॉक्टर के पास जाके ले लो, नहीं तो मैं लिखा आप ले लोगे, वैसा मत करो। ओके, पहले चेक करो कुछ है कि नहीं प्रॉपर। देन फेज 2, सेकंड फेज में क्या करना है, वीक 5 to 12 प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज को थोड़ा बढ़ाना है। रेजिस्टेंस बैंड, स्विमिंग करो। जो रेजिस्टेंस बैंड है ना, वो रबर खींचते हैं, उसको रेजिस्टेंस बैंड बोलते हैं, और एक्सरसाइज करते हैं। ओके, हीरो हीरोइन लोग करते हैं वो। देन अल्फा लिम्पोइक एसिड जो भी है 300 mg, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड रिस्टोर। ये मैं आई विल नॉट एडवाइज, मैं बोलूंगा नहीं आप ले लो करके, पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को बोलो ये थियरी बताओ, ये वीडियो दिखाओ। ओके, मैंने रिसर्च करके निकाला है सब। देन फेज 3 HPA एक्सेस रिकवरी मंथ्स। उसके बाद थर्ड फेज में 3 to 6 कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, 10 PM to 6 AM, 10 बजे सोना है, 6 बजे उठना है, ये रेगुलर चाहिए, आराम चाहिए, प्रॉपर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन एंड योगा। देखो अंग्रेजों को भी पता है हमारा योगा करना है, मेडिटेशन करना है। ओके, देन एडाप्टोजेनिक हर्ब्स विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हर्ब्स जो अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो। कॉन्ट्रास्ट शावर्स, मैसेज, साउना थेरेपी, शावर ले लो। कॉन्ट्रास्ट शावर्स में क्या, ठंडा गरम। ओके, देन मसाज करो जॉइंट्स का, जरूरी है भाई। देन क्या, साउना थेरेपी, स्टीम बाथ ले लो। नोट, दिस प्रोटोकॉल एड्रेसेस ऑल 3 सिम्टम्स। ये जो प्रोटोकॉल है तीनों सिम्टम्स को एड्रेस करता है। देखो कैसे, सर्कुलेशन, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सर्कुलेशन हो रहा है। सेल्यूलर एनर्जी भी बढ़ा रहे हैं हम लोग उसको, क्योंकि सर्कुलर है। हार्मोन्स का भी। देन बेस्ड ऑन रिसर्च शोइंग कंबाइंड अप्रोचेस आर मोर इफेक्टिव देन सिंगल इंटरवेंशंस। अभी प्रॉब्लम क्या होता है पता है, हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट पेन है सर, डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर ज्वाइंट पेन है, तो ज्वाइंट का ही दवाई लेता है, तो एक ही एड्रेस कर रहा है।
ये कंबाइंड सबको एड्रेस करना है, सर्कुलेशन को भी एड्रेस करना है, देन एनर्जी के सेलुलर और हार्मोन्स को भी ये करना है, तीनों को एड्रेस करना है। देखो, सो showing combined approaches are more effective than single intervention. Always consult with healthcare providers before starting any new treatment regime. ये सब बताया है, बट डॉक्टर के पास जाके चेक करने के बाद करना, डायरेक्टली नहीं करना है। ओके, देखो ये देखो, यहां पे मैंने डायग्राम निकाला है, क्या बता रहा है ये, क्या होता क्या है। देखो पहले यहां से चालू करते हैं। ओके, इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन, हम लोग व्यायाम और प्राणायाम चालू किया तो सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया। देन क्या होता है, एनहांस डिलीवरी, उसको ट्रांसपोर्टेशन अच्छे फास्ट होता है। क्या, इफिशिएंट वेस्ट रिमूवल, जो कचरा है बॉडी का वो निकलता है। पहले कचरा का निकलना चाहिए, तब दूसरे के लिए जगह बनती है। इफिशिएंट वेस्ट रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है तो पूरा सर दर्द होने लगता है, सब कुछ पूरी वाट लग जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ऑप्टिमाइज्ड रिमूवल, अगर वो निकल रहा है अच्छे से तो अच्छा है। देन ग्लैंडुलर फंक्शन, जो ग्लैंड्स है, ग्लैंडुलर ग्लैंड्स, उनका फंक्शन, जो ग्लैंड्स क्या करती है, निकालती है केमिकल्स जो द्रव चाहिए और वो लेती भी है, वो सबका जो फंक्शन है ग्लैंड्स का। ओके, हमारी जो ग्लैंड्स है, जो हमारा ये जो अंदर का ग्लैंड है वो क्या निकालता है, अपना जो सलाइवा। ओके, वैसे ग्लैंड्स रिमूव हार्मोन बैलेंस, तो हार्मोन बैलेंस हो जाता है एंड वापिस ये पूरा साइकिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट स्लाइड है, भागो, रिकवरी टाइमलाइन एंड सक्सेस रेट। वीक 1 to 4 फाउंडेशन फेज है। वीक 1 to 4 में इमीडिएटली आराम नहीं मिलेगा। ओके, देन क्या, सर्कुलेशन इंप्रूव और ये सब देखा हम लोगों ने। बिगिंस माइक्रो क्लॉट को ब्रेक डाउन करता है, जो क्लॉट बनता है ना अपने इसमें गाठी, उसको ब्रेक डाउन करता है। सम रिडक्शन इन मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह सुबह जो हमारा दर्द होता है, स्टिफनेस होता है, हिलने की इच्छा नहीं होती है, उसको स्टिफनेस बोलते हैं, वो कम हो जाता है। देन मंथ्स, बाप रे, 2 to 3 रिपेयर फेज, इसमें रिपेयर होता है, 2-3 महीने लगते हैं, बाप रे। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में बोला ना, पेशी के अंदर रहता है, जो फ्यूल बनाता है एटीपी, जो पेशी उसके ऊपर सर्वाइव करती है, खाना बनाता है पेशी का। ग्रेजुअली इंप्रूव्स, पेशी को खाना मिलता है, टिश्यूज को खाना मिलता है। टिश्यू स्टार्व कर रही थी ना, हमने वो देखा ना, जॉइंट के टिश्यू स्टार्व कर रही है, उनको खाना चाहिए, तो इसका ग्रेजुअली इंप्रूव होता है। मोर कंसिस्टेंट एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जॉइंट पेन एपिसोड्स बिकम लेस फ्रीक्वेंट, जॉइंट पेन हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। देन थर्ड फेज 4 to 6 months, इंटीग्रेशन फेज, हार्मोन कम्युनिकेशन बिगिंस टू नॉर्मलाइज। हार्मोन का जो कम्युनिकेशन है, अपना जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन वायर जुड़ जाती है, नॉर्मलाइज होना चालू होता है। सिग्निफिकेंट सिम्टम इंप्रूवमेंट इन मोस्ट पीपल, सिम्टम इंप्रूवमेंट होता है। बट ये जो 3 चीजें बोली है वो करना है। ओके, देन चौथा 6 to 12 months, 12 महीने लगते हैं ये प्रोसेस को, 12 महीने। सो घाई नहीं करना है। ओके, नो हरी। सो स्टेबलाइजेशन फेज, ब्लड वेसल्स रिपेयर होता है। ब्लड वेसल्स जो अपना कैपिलरी बोला था, ब्लड वेसल्स, उसके अंदर प्रॉब्लम हुआ था ना, अंदर की वॉल को, वो रिपेयर होता है। कंटिन्यूस मोस्ट पीपल अचीव्स 80 to 90 प्री कोविड फंक्शन। कोविड के पहले जो बॉडी के फंक्शंस थे वो 80 to 90% अचीव कर लेते हैं। 100% नहीं हुआ है अभी तक, बट 12 महीने तक 80 to 90% जाने के चांसेस है, अगर आप रेगुलरली प्राणायाम और योगा करोगे। बाकी का चीज भी खाना है आपको, बट ये इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम और योगा के लिए ना मेरी चिट्ठी की जरूरत है, ना डॉक्टर की चिट्ठी की जरूरत है। करो, सो मत, सो गए तो जॉइंट का पेन बढ़ने वाला है भाई, याद रखना ये। अभी आप पूछोगे इसका क्या आपके पास प्रमाण है, तो ये प्रमाण है, रिसर्च बैक्ड सक्सेस रेट। रिसर्च हुआ है उसके ऊपर, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, रिसर्च लेके आया हूं। एविडेंस फ्रॉम स्टडी शोज 80% सी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट विद इन 6 to 12 months। 6 से 12 महीने में 80% लोगों ने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, जब ये चीजें किया तो 3 चीजें जो बताई है मैंने। देन फैक्टर्स फॉर बेटर आउटकम क्या है, स्टार्टिंग ट्रीटमेंट अर्ली आफ्टर सिम्टम ऑनसेट। अगर आपको लॉन्ग कोविड था तो डॉक्टर को बोलो लॉन्ग कोविड था, सिर्फ जॉइंट पेन नहीं है, वो उससे रिलेटेड है, उसकी वजह से हुआ है,
सो स्टार्टिंग अर्ली ट्रीटमेंट जल्दी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो और प्रॉब्लम होता जाएगा। वो साइकिल देखा ना हम लोगों ने, साइकिल और वर्स्ट कर देता है सिचुएशन को। एड्रेसिंग ऑल 3 सिम्टम्स, सर्कुलेशन, सेल्यूलर एनर्जी एंड हार्मोन्स, ये 3 इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट डेली प्रोटोकॉल एडहेरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं होता हमसे, रोज टाइम पे उठना ही नहीं होता है, ना हमको प्राणायाम होता है, ना योगा होता है, ये तो हमारे शेड्यूल में है ही नहीं। सो कंसिस्टेंट नहीं किया तो खत्म है, कोई मेडिसिन आपको नहीं बचाने वाला। मैं बोल रहा हूँ जॉइंट पेन के ऊपर, याद रखना। प्रोफेशनल मेडिकल सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स केसेस, अगर एकदम कॉम्प्लेक्स केस हो गया तो आपको एडमिट होना पड़ेगा, आप खुद नहीं कर पाओगे कुछ ये सब चीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। की प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है पता है? ये 10 बार लिख के रखना। फिक्स द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड द बॉडी कैन हील इटसेल्फ। कितना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ऑक्सीजन हमको नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, बॉडी के टिश्यूज का क्या होगा? वो भी मर जाएंगे। सो फिक्स द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ऑक्सीजन बॉडी को जो डिलीवरी सिस्टम वो फिक्स करो एंड द बॉडी कैन हील इटसेल्फ, बॉडी खुद ठीक हो जाएगा। ये फुल स्टॉप है मेरा। ओके, थैंक यू।